हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। स्काई टीचिंग एकेडमी में मैं सचिन यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हाई स्कूल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके जीवन परिचय से। तो जब हम इनके जीवन के बारे में शुरुआत करते हैं तो पता चलता है कि इनके जन्म को लेकर कई सारे मतभेद हैं। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा आपने इनके बारे में सुन रखा होगा, वहाँ से हमने ये जन्म इनका लिया हुआ है, प्रचलित है और ये कहीं भी गलत नहीं है। बाकी जन्म आपको सन जो है सभी जगह अलग अलग मिलेगा, कहीं 1511, कहीं 1532, तो इसलिए हमने इसको प्रेफर किया है। आप बोर्ड एग्जाम में भी इसी को लिखिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, आप देख लीजिए इसी तरह से आपको शुरुआत करनी है अपना बोर्ड एग्जाम में। आप एक तरफ साइड में सारा जितना इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसको लिख कर रखिएगा, इससे एग्जामिनर को ज़्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ती है, ठीक है। शुरू करते हैं। पहले तो आप जन्म स्थान के बात करते हैं, तो इनका जन्म जो है बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। और इनके जन्म को लेकर भी विद्वानों में कई सारे मतभेद हैं। तो कोई इनका जन्म स्थान, कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान बताते हैं कि इनका जन्म सोरों, जो कासगंज एटा के आसपास है, सुकर क्षेत्र नामक स्थान, वहां से इनके जन्म को मानते हैं कुछ विद्वान। कुछ गोस्वामी चरित्र में इनका जन्म स्थान राजाजीपुर दिया गया है, वही हमने यहाँ पर लिया है। इसी का ज़्यादा प्रामाणिकता है इसी की। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी राजाजीपुर बांदा में ही इनके जन्म स्थान को माना है। तो बात करते हैं, ये तो बात हो गई इनके जन्म स्थान से रिलेटेड। बात करते हैं इनके जन्म के समय की। तो इनका जन्म जो है इसके लिए एक बहुत प्रचलित दोहा है, 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तो ये इस दोहे के साथ इनका जन्म स्थान जोड़ा जाता है और काफी प्रचलित दोहा है, लगभग सभी को पता है, इसलिए इस पर विवाद कम है। आप इसी को प्रेफर करिएगा एग्जाम में। सन के चक्कर में अगर आप ना पढ़े तो ज्यादा सही है, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1554 विक्रम संवत को हुआ था। उसके बाद इनके पिता जो थे वो आत्माराम दुबे जी हैं, राजापुर में इनका जन्म हुआ था, बांदा के। और जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुख में जो है 32 दांत थे। इनके पिता आत्माराम दुबे थे और इनकी माता जी जो थी वो हुलसी, माता का नाम हुलसी था। और इनके पिताजी ने इनके दांतों को लेकर इनको ये समझा कि बालक जो है राक्षस है और इनको त्याग दिया, बचपन से ही इनको त्याग दिया था। इनका पालन पोषण चुनिया नामक एक दासी ने किया था और चुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। उसके बाद ये नरहरि दास के सानिध्य में बड़े हो गए। तो गुरु नरहरि दास, बाबा नरहरि दास जो थे वो इनके गुरु थे। और नरहरि दास जी के प्रचलित 12 शिष्य हैं, उनमें से एक रहे हैं तुलसीदास जी। आपने नाम सुने होंगे, पीपा, धन्ना और कबीर दास जी, रैदास जी, फेमस कुछ इनके नरहरि दास जी के शिष्य रहे हैं। उनमें से एक तुलसीदास जी भी थे। बात करते हैं आगे। तो तुलसीदास जी को इनके पिताजी ने जब त्याग दिया, बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। उसके बाद इनकी शादी जो है इनकी पत्नी रत्नावली से हुई, जो कि एक बहुत अच्छी कवित्री भी थी। प्रारंभिक समय में ये अपनी पत्नी के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त थे और इनकी आसक्ति कुछ इस लेवल की थी कि उसके विषय में एक किस्सा बहुत प्रचलित है। जब इनकी पत्नी मायके चली जाती हैं तो ये उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाते हैं। और जब ये वहां जाते हैं तो जो नदी जो है एक बहुत उफान पर होती है, उसको ये एक मुर्दे के सहारे से पार कर जाते हैं और नाव नहीं होती है। रात्रि में अजगर को साड़ी समझकर चढ़ जाते हैं। आज का समय होता तो बड़ा बवाल हो जाता रात्रि में ऐसे चढ़ते हुए, लेकिन अब आसक्ति के चलते वहां पहुंच जाते हैं। इनकी पत्नी एक बहुत अच्छी कवित्री रहती हैं, वो इनको अपनी काव्य भाषा में बहुत अच्छा जवाब देती हैं, लताड़ लगाती हैं और वो कहती हैं, लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। साथ ही दूसरी पंक्तियां वो बोलती हैं, अस्ति चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीत, जो होती श्री राम में तो न होते भयभीत। तो इस प्रकार से इनको लताड़ लगाई जाती है इनकी पत्नी के द्वारा। उसके बाद ये बहुत मतलब जो है वहां से चले आते हैं हताश होकर और एक तरीके से अपनी पत्नी से थोड़ा सा अलग होकर और भगवान श्री राम के भजन में अपना लगा देते हैं ध्यान। और वहां इनका ध्यान लगने के बाद फिर ये वापस लौट कर नहीं देखते और बहुत सारी रचनाएं करते हैं। उसके बाद रामचरितमानस, रामायण पर आधारित एक बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा है इन्होंने।
उसके बाद ये हो गया इनका मतलब जो है एक मुख्य घटनाक्रम इनके जीवन से जुड़ा हुआ। उसके बाद जब इनकी मृत्यु समीप थी तब ये उस समय काशी में थे और वहीं 80 घाट के पास इनकी मृत्यु हुई है। तो उसके लिए भी एक बहुत प्रसिद्ध दोहा प्रचलित है। दोहा कुछ इस तरह से है, विक्रम 1600 संबत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो इस तरह से आप इनके मृत्यु के बारे में बता सकते, मतलब दोहे के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। 3-4 पंक्तियां आप अगर अपने जीवनी में डालेंगे अच्छे से काव्य की तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं तुलसीदास जी की कुछ रचनाओं की। तो तुलसीदास जी की रचनाएं आपने बहुत अच्छे से सारी पढ़ी होंगी। रामचरित्र मानस आप सभी जानते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसको विश्व लेवल पर 46वें नंबर में काव्य संग्रहों में रखा जाता है। इसमें भगवान श्री राम के पूरे ही जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। और इसके बाद बात करते हैं एक इनका और भी फेमस ग्रंथ है रामलला नाहच्छू। नाहच्छू शब्द का मतलब होता है नख काटने वाला। ये पूर्वांचल में एक प्रथा होती थी, मतलब जो है नख काटने की शादी से पहले। तो इसमें उन्होंने वहां का वर्णन किया है, पावनी जातियों के बारे में बहुत अच्छे से रामलला नाहच्छू में उन्होंने बताया है। उसमें बताया है कि किस प्रकार से अहरन दही लेकर आती है, दहेड़ी लेकर आती है, और बाकी जितनी पावनी जातियां उनके क्या क्या काम होते हैं वो सारे रामलला नाहच्छू में, जो नख काटने का जो एक रिवाज है उसके बारे में वर्णन रामलला नाहच्छू में किया गया है। रामचरितमानस में इनका पूरा जीवन भगवान श्री राम के ऊपर ही पूरी रामचरितमानस लिखी गई है, पूरे जीवन पर आधारित है। और उसके बाद बात करते हैं रामाज्ञा प्रश्नावली, एक इनकी बहुत फेमस रचना है। रामाज्ञा प्रश्नावली वैसे तुलसीदास जी के जो हैं करीब 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। सभी हम लगभग आपको बता देंगे, लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं याद रखिएगा जो आप एग्जाम में उनको थोड़ा डिटेल में लिख सकें। रामाज्ञा प्रश्नावली ये उस समय लिखी गई थी, एक गंगाराम नाम के एक ज्योतिषी हुआ करते थे, वो घाट पर बैठा करते थे, ज्योतिष विद्या उनको आती थी। तो उनको राजा ने बुलाया, उनका राजा का पुत्र जो है शिकार पर से वापस नहीं आया था, तो उस समय ये रचना लिखी गई थी। दरअसल हुआ कुछ ये था कि गंगाराम ज्योतिषी जी से पूछा गया कि राजा का पुत्र वापस आएगा कि नहीं आएगा, कैसा है कैसा नहीं है। तो वो बहुत चिंता में थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें धीरज दिया और कहा कि आप जाइए, हम आपका कुछ समाधान करेंगे। तो शुभ अशुभ जानने के लिए ये रामाज्ञा प्रश्नावली लिखी गई है। रामायण की चौपाइयों पर आधारित है पूरी तरीके से, उसी रामचरित मतलब रामायण की चौपाइयों पर ही आधारित करके इसको लिखा गया है। शुभ अशुभ जानने के लिए रामाज्ञा प्रश्नावली है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। शुभ अशुभ शकुनों को जानने के लिए रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की गई है। तो यह रहा रामाज्ञा प्रश्नावली के बारे में। और इसके अलावा विनय पत्रिका, बच्चों विनय पत्रिका जो है बहुत अच्छी रचना है तुलसीदास जी की। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने सारा जो कुछ भी है राम जी के चरित्र को लेकर, उनके गुणों को लेकर ही सब कुछ विनय पत्रिका में लिखा गया है। इसके अलावा इनकी एक बहुत अच्छी रचना है जानकी मंगलम, इसके बारे में जान लीजिए आप। जानकी मंगल, तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल इनकी रचना। जानकी मंगल में पूरी तरीके से माता सीता का जो सीता स्वयंवर है और उनके विवाह का जो वर्णन है वो सब जानकी मंगल में दिया गया है। एक कुछ रचनाओं को आप डिटेल में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि बहुत सारी रचना है, वैराग्य संदीपनी, बरवय रामायण, और मतलब जो है ये तो देख ही लिया आपने, रामचरितमानस, रामलला नाहच्छू, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, और साथ ही साथ आपने और भी 2-4 रचनाएं इनकी पढ़ेंगे, कृष्ण गीतावली, गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये सारी इनकी रचना। लगभग 12 प्रमाणिक ग्रंथ तुलसीदास जी ने लिखे। कुछ आप सीरियल से लिखकर फ्रंट के कुछ लेटर्स को जोड़कर एक बना सकते हैं कोड भी याद करने के लिए, और आप आसानी से इन रचनाओं को याद कर सकते हैं। वैसे तो बार बार पढ़ना ही एक थ्योरी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ कोई 2+2 4 नहीं होता। जितना अच्छे से आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छे से आपको याद रहेगा। बच्चों ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से नई लाते रहेंगे, और आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। बच्चों के अभी पेपर हैं, उन तक वीडियोस को पहुंचे, उनको मदद मिले। स्काई टीचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।
स्काई टीचिंग एकेडमी चैनल और आपको ऐसी ही नई नई वीडियोस हम देते रहेंगे। धन्यवाद छात्रों।